पाकिस्तान के मुसलमान खास तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार रखें, क्योंकि हमारे लिए एक और महाज खुलने वाला है मशरक़ की जानिब से, और वो भारत की जानिब से। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इस दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेक्युलर इंडिया के बानी और साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को आइन का हिस्सा बनाना गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था, जिसका खमियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी तैयार रहें, अब आप आजमाए जाएंगे, बल्कि अक्सरियत अजाब में मुब्तला की जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है। ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमी है तो वो इंशाल्लाह निकल जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं समझ लीजिए कल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई हमारे गौरव भाई का 9 इंडिया वाले का, जो ये 3-4 वीडियो मैसेज करके बनाते हैं पाकिस्तान के मीडिया के, उनके यूट्यूबर्स के, प्लस इनमें लाल टोपी और है। और ये बहस चल रही है किस चीज पे, जो अमित शाह जी ने 24 सीटें पीओके के लिए रखी है और वो इंडिया के संसद में पास किया गया बिल है, तो उस पे पाकिस्तानियों के तोते उड़े पड़े हैं और पिछवाड़े में लगी है आग, इनको चाहिए बंडौल। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तेजी से आग लग रही है और कैसे इनकी फटी पड़ी है। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना भूलें आज और वीडियो देखने के लिए और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल अमित शाह साहब ने एक थोड़ा सा बॉम्बशेल सा फेंका पार्लियामेंट के अंदर। ऑल्दो ये बॉम्बशेल पहले भी आ चुका है, लोगों ने इसके बारे में काफी बात करी है कि जेएनके की जो हमारे पास नहीं है जो हिस्सा, उसकी सीट्स अभी भी रिजर्व्ड हैं। क्या है, कल एक बिल पास हुआ और ये बिल से काफी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो इसमें देखेंगे क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या गलतियां हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो 2 बिल्स लाए लोकसभा में, वो कोई नई रेवलेशन नहीं थी, कोई नई चीज उन्होंने नहीं कही, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जो कल हुआ, जो बिल्स उन्होंने लाए, वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि लोकसभा में वो पारित हुए। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत होती है। हाँ, तो मोटे चीन ये बता देना, सुअर की चर्बी वाले इंसान, ये यूएन ने भी प्रूव्ड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ना कि जम्मू कश्मीर है ऑक्यूपाइड। डॉक्यूमेंट कहाँ है? तुम्हारे बाप इंडिया के पास, यानी हम लोगों के पास है ये यूएन के अंदर भी। और ये सीरियसली नेहरू का ब्लंडर था कि सीज फायर अनाउंस कर दिया, नहीं तो उस टाइम तुम्हें ठोक पीट के बजा के सुधार देते। तो ये आज रंडी रोने नहीं मच रहे होते। और अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, डॉक्टर अपने आगे नाम के आगे लगाता है। काय का डॉक्टर है बे तू? काय का सूर्य के पिछवाड़े में हाथ देके चेक करता है पॉटी इनकी सही आई है कि नहीं आई है? अब तो पढ़ पढ़ ले, डॉक्टर तो थोड़ा पढ़ पढ़ ले, पता नहीं तुझे जो लोग कहते हैं, है नहीं क्या? डॉक्यूमेंट किसके पास? यूएन में प्रूफ किसने का रखा है कि हाँ भाई पाकिस्तानी इन्वेटर था? नहीं करा जाता। तो वेबसाइट पे जाके पढ़ ले अगर वीडियो देखे तो। तुम जैसे लोगों की सूरज जैसी शक्ल वाले, सूरज जैसी चल वाले लोगों की इज्जत तो ऐसे नहीं करता मैं। आप थू, इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर बात करता है और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की गुफलत की। कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा था तो फिर वहाँ की अक्सरियत ने हमारे साथ इल्हाक क्यों नहीं किया था? हमें क्यों अटैक करवाने की जरूरत पड़ी थी? अगर इस बात का मैं आपको आंसर करूं तो इसमें हमेशा से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनको बैरून मुल्क की जो फंडिंग मिलती रही है, जिसकी वजह से इनको अपने चक्करों के अंदर इन्होंने कश्मीर को हमेशा से ही डिप्रेस रखा है। तब तो बैरून मुल्क, तब तो पॉलिटिशियंस नहीं थे ना, तब तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर था।
जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। 1947 से जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बिल्कुल कायदे आज़म का ही रोल था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रोल था, उन्हीं की वजह से ही हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन ये जो आप बात कहना चाह रही हैं ना कि इंडिया के अंदर अक्सरियत अगर थी हमारी मुसलमानों की, और वो पाकिस्तान को तब आज़ाद करवाने के, जब हम 97 में हमने कारगिल की जंग की थी, वो क्यों नहीं उन्होंने हमारा साथ दिया? तो इसके अंदर भी सियासतदानों की और बहुत बड़ी थी। जैसे कि देखें तब अगर नवाज शरीफ वापस, अबे क्या चूतिया वाले आंसर कर रहे थे, क्या बड़वागिरी कर रहे हैं? पूछ कुछ हो गई, बता कुछ हो गया, मतलब ये सारे ना ये ऐसे ऐसे कान पकड़ने की वजह ऐसे ही घुमा के कान पकड़ते हैं। वो पूछ कुछ 47 की बात कर रही है या 99 की बात कर रहा है, उतनी का क्या चूतिया होती है? कुछ बड़े होने के बाद होते पैदा होते तुम्हें चूतिया बना दिया जाता है। मेरे ख्याल से बचपन से इनको चूतिया बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े होने के बाद सबसे बड़ा चूतिया कौन? मैं। बड़े होने के बाद सबसे बड़ा चूतिया कौन? मैं। सबसे बड़ा भड़वा कौन? मैं, है ना? आर्मी को ना मंगवाता तो ये आज हम कश्मीर हमारे हाथ में होता। उसकी वजह ये है कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर, तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अब भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह इससे उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब? ओ अंकल, बालों के साथ साथ अकल भी खो चुके हैं क्या? मैं तभी पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ मैं कि बचपन से तुम लोगों को ये चूतिया बनाया जाता है बड़े होने के बाद कि सबसे बड़ा चूतिया कौन बनेगा है? फिर वो बोलता कि मैं सबसे बड़ा चूतिया, वो कहता सबसे बड़ा भड़वा मैं। बेटा अगर मोदी ने मैनिफेस्टो में डाल दिया ना तो पीओके आना है, समझ गया? और अगर इंडियन पब्लिक ने जोर डाला कि वी नीड अ पीओके और हमें चाहिए 2024 में, तो बाई हुक बाई क्रुक पीओके आएगा। फिर इंडिया किसी की नहीं सुनेगा, वर्ड जाए अपनी बोने मारा नहीं, बन जाए अपने छोले खाने, समझ गया? तो फिर इस चीज पे कोई तीसरा कोई कुछ नहीं होगा। फिर वो कहता है ना, इनका एक वो है यूट्यूबर है, घंटा बजा दिया, फिर पाकिस्तानी में तुम लोगों को घंटा बज जाना है, फिर समझ गए? जवाब देंगे। देखें जी, हमारी आर्मी या आर्मी के साथ अवाम है, इंशाल्लाह मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अभी तो कैसे जवाब दोगे? मुजरा करके? कपड़े खोल के हैं, विधवा विलाप करके? अगर ऐसे करना है तो अभी से शुरू करना चालू करो शुरू करना। भारत बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डेफिनेटली ये तो बात ठीक है, कुछ हमारी अपनी कमी कुताही है मियाँ, ये सब क्लैड। लेकिन बात यह है कि ये यूक्रेन ये रशिया के मुकाबले में तो कमज़ोर था, लेकिन आप देखें क्या यूक्रेन को उसने कब्जा किया। अफगानिस्तान अमेरिका के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर था, क्या अमेरिका ने उस पर कब्जा किया? वियतनाम अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर था। अफगानिस्तान की हेल्प, अगर हम अफगानिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं तो उनका किस्सा अलग था। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो वॉर रुकवाने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने बीच में अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया था। यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं, अगर यूक्रेन के साथ ना नेटो लोग खड़े नहीं होते ना, अब तक रशिया खा चुका होता उसको। जेलेंस्की के पिछवाड़ों में जली हुई इस टाइम तीली लगी पड़ी है, वो कभी इधर फुदक रहा है कभी इधर फुदक रहा है, उसको ऐसी जलन मची पड़ी है जैसे कि पुतिन ने उसका पिछवाड़ा रोड पे रगड़ दिया हो नंगा करके, समझ गया? तो बेटा अपने आप को यूक्रेन से कंपेयर मत करो। यूक्रेन की औकात कहीं और तो तुम लोगों की कहीं और है। यूक्रेन के उस टाइम भी डेवलप था, ठीक है, और उसके पीछे इतनी सारी कंट्रीज थी बिकॉज ऑफ रशिया के अगेंस्ट था। तुम लोगों के ना आगे ना पीछे कोई, बस खाली कौन है तुम्हारे आगे पीछे? एक चाइना, जिसको तुम अपना बाबा कौन, पापा बाबा दादा जो मान लो, बहन बेटियों का यार जो भी मान लो तुम अपन, क्योंकि बेच तो देते हो $700 में। नहीं वो बात ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे उसको ये दुनिया ये भी नहीं चाहती नॉन प्रोलिफरेशन, उनको पता है कि यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है, तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। ये अबे कितने बड़े चूतिया हो जब देखो एटम चलता भी है, वो चला वाला के चेक कर लो, तुम्हारी मिसाइलें तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाती है, पता लगा तुमने एटम बम भेजा वापसी, तुम्हारे ऊपर गिर के खत्म हो गया, तो सभी बातें रोक नहीं पाएगा, सारी खत्म हो जाओगे। वैसे ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, गंदगी खत्म होगी वर्ल्ड की। एक 7 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में सेपरेशन हुई थी, उसके बाद ये अक्सरियत की वजह से इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा काबिज हो गए थे ये। उसके बाद ये सीन रहा है कि इसके जो अक्सरियत थी, जैसे कि वो हिंदुओं की थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने वो पाकिस्तान इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया, या वो इन्होंने कहाँ हिंदुओं की? कश्मीर के अंदर पंडित भी थे, मुसलमान भी थे, वहाँ पर सब थे वहाँ पे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे हिंदुओं की थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा ही इस चीज में नाकाम रहा है। कहते हैं हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि महाराजा ने साइन करके भारत को दिए थे कि हम आपके साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 1969 के अंदर यूनिको के अंदर एक मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया की सालियत के बारे में बात की गई थी। उसके अंदर भी प्रॉपर पाकिस्तान को ही मेंशन किया था कि कश्मीर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। किसने बोला था? ये 1969 के अंदर एक पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन जो कि यूनिको के अंदर नेशनल जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना। जी जी बिल्कुल, ये उसी तरह की। अबे कितना बड़ा चूतिया है तू, मतलब एक प्लॉट का मालिक ये बोलता
कहता है भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, किसने बंदे का प्लॉट मेरे को बेचा है, और ये भूतनी का कब्जा करके बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं ये तो मेरा प्लॉट है, ये तो मेरा प्लॉट है। भाई चूतिए, तेरे को तब भी कब्जे वाला ही माना जाएगा। पढ़े लिखे हैं यार सच में, तभी कहता हूँ ये सारे, ये ना इनके अंदर कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है कि सबसे आगे कौन जाएगा, कौन बुलेट ट्रेन बनाएगा, कौन हाइपर लूप बनाएगा, कौन नासा में जाएगा या फिर कौन इसरो में जाएगा, कौन लूनर मिशन करेगा। इनके में कंपटीशन होता है सबसे बड़ा चूतिया कौन बनेगा, सबसे बड़ा बढ़ावागिरी कौन करेगा, सबसे बड़ा भिखारी कौन बनेगा। इनके अंदर इतना बड़ा कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में हमेशा वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी जीतते हैं। सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा झूठा, मतलब जितने, सबसे बड़ा रेपिस्ट, सबसे बड़ा ग्रूमिंग गैंग चलाने वाला, सबसे ज्यादा ड्रग किसने बेची, सबसे ज्यादा मर्डर किसने करे, सबसे ज्यादा फटा कौन, सबसे ज्यादा आतंकवादी कहाँ पे, इसके इनके कंपटीशन ऐसे होते हैं। तो इस कंपटीशन में तुम लोग लगे रहो और इसी चूते बंदी में लगे रहो, हमें क्या, मुंड मराओ छोले खाओ, शाम कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और इसी सोच के साथ रहो, बस बॉर्डर के उस साइड रहो, जो करना है, चीखो मरो चिल्लाओ काटो मारो हवो मुंह तो खाओ उसको, चाहे मछली को चारा खिलाओ, चाहे चारे को मछली के साथ खा जाओ, वी डोंट केयर। बाकी भाई आप लोग बताएं इन जाहिलों की बातों पे आप लोगों का क्या कहना है, और एक सवाल का जवाब जरूर देना कि बचपन से ऐसे होते हैं या इनकी उसके साथ साथ बुद्धि भी गायब हो जाती है। और इस कंपटीशन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे कि सबसे बड़ा चूतिया कौन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।